ईरान, इजराइल, अमेरिका की युद्ध का आज 17वां दिन है। इस बीच ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान की नस्लें बर्बाद करने वाले इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। मिट्टी और पानी को इजराइल जहरीला बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल, अमेरिका ईरान पर भीषण इकोसाइड हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक इमारतों और तेल भंडारों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन बताया जा रहा है और युद्ध अपराध की गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया है। चलिए विस्तार से समझाते हैं। दरअसल इजराइल, अमेरिका ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। इन हमलों को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ये हमले सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग और ऑयल डिपो रिफाइनरीज पर भी हो रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस तरह की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे इकोसाइड यानी कि पर्यावरण विनाश माना जाता है। इजराइल के इन हमलों से ईरान के लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन स्तर को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मिट्टी और भूजल के दूषित होने के दूरगामी प्रभाव कई पीढ़ियों तक बने तक रह सकते हैं। अरागची ने यह जोर दिया कि इजराइल को उसके युद्ध अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ईरान के अलग अलग शहरों से आने वाली हमलों की तस्वीरों में आग की आसमान को छूती आग की लपटें और धुआं साफ देखा जा सकता है। ऑयल डिपो के अलावा कई हमले स्कूलों और नागरिक इमारतों पर किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को यानी कि 15 मार्च को कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सेना को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि उसे फिर से खड़ा होने में 1 दशक लग जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है। वहीं ज्वाइंट बेस एंड्रूज जाते समय एयरफोर्स 1 में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे इस संघर्ष के खत्म होने की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बस इतना कहूँगा कि वे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी तक उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अगर हम अभी वहां से हट जाएं तो उन्हें फिर से खड़ा होने में 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं अभी भी यह घोषणा नहीं कर रहा हूं कि यह संघर्ष खत्म हो गया है। आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने खर्ग द्वीप पर हमला किया है और वहां बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा रह गया है, और जो हिस्सा बचा है वहीं पर उनकी पाइपें हैं जहां से तेल की पाइपें आती हैं, और हम यह काम महज 5 मिनट के नोटिस पर कर सकते हैं। हमने सब कुछ पूरी तरह से तैयार और लोड करके रखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसे तुरंत अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा ना करने का फैसला किया है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम खर्ग की बात कर रहे थे, जहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जो जहाँ से तेल की पाइपें आती हैं, उसको तबाह करने की पूरी कोशिश यहाँ पर 5 मिनट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन आगे चलिए इस पर हम सोचते हैं। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो अगर हट जाए तो उसे दशकों लग जाएंगे, यानी ईरान को दशकों लग जाएंगे खड़ा होने पर। यानी कि ऐसे हमले अब किए जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट को, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। आने वाले जो जनरेशन है वो इस युद्ध का खामियाजा भुगतेंगे। और इसी तरह आप देखिए कि किस तरह से अरागची ने ये बात भी कही कि ये गैर कानूनी है, ये वॉर की श्रेणी में नहीं आता है, या अब ये अलग से यहाँ पर वॉर स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान क्या अब अगर उसके एनवायरमेंटल पर अटैक होगा तो क्या ईरान चुप बैठेगा? नहीं चुप बैठेगा। और इसी का असर है कि ईरान ने, आप देखिए, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेज़ धमाका किया, जहां वहां पर ऑयल टैंक में भीषण आग लग गई। दुबई के तमाम जो फ्लाइट्स थी उसको दूर रोक दिया गया। उसके बाद इजराइल ने हमला किया। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका हमला कर ही रहा है। यानी हमलों की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका फ्रंट फुट होकर खेल रहा है, इजराइल फ्रंट फुट होकर खेल रहा है, और ईरान भी फ्रंट फुट होकर खेल रहा है। तीनों ही अपने अपने आप को पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो घुटने टेके बिना किसी शर्त के। ईरान कह रहा है इजराइल और अमेरिका पीछे हटे, मैं नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर तैनाती की पूरी तैयारी है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। वो और देशों से मदद मांग रहे हैं, चीन, जापान, तमाम देशों से, यूके तक की। लेकिन साफ तौर पर चीन, जापान और यूके ने साफ तौर पर मना तो नहीं किया, लेकिन साथ देने के लिए भी नहीं कहा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका अकेले, ट्रंप अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर तुर्की साथ दे रहा है ईरान का, रशिया साथ दे रहा है ईरान का। इस बीच पाक ने भी कहीं ना कहीं सहमति अपनी जताई है। देखना होगा कि ये वॉर अब कहां तक जाता है। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।